अरे वाह सुंदर चाचा वाह, ले ही आए गाय मंडी से। हाँ भाई, देख लो कैसी है। अरे ये तो बहुत अच्छी है भैया। अरे हमका देखो सुंदर चाचा, हमारे रुपये भी ले लिए, गाय तो क्या हमारे हाथ बछड़ा भी नहीं लगा। रोज बोलत है कि गाय देंगे, लेकिन आज तक नहीं दी। ए बाबू, रास्ता रोककर क्यों खड़े हो? ये शहर नहीं गांव है, और वो भी बिजली का गांव। बिजली? हाँ बिजली, मेरा नाम है। बहुत चमकदार नाम है। फालतू की बातें छोड़ो और ये खटारा रास्ते में से हटाओ, मुझे देर हो रही है। अरे बाबा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और ये इलाका मेरे लिए नया है। तुम्हें जाना कहाँ पर है? लखनपुर। लखनपुर? ओ, तो तुम मेरे ही गांव जा रहे हो। चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। अच्छा मोती, तू गाड़ी का ध्यान रख, मैं वापस आता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? राम। सॉरी सॉरी। लगता है लखनपुर का बहुत ही अच्छा होगा। वो कैसे? जब तुम अच्छी हो तो गांव भी अच्छा होगा ना। सॉरी, बड़े गड्ढे हैं। तुम्हें जाना कहाँ है? ठाकुर विजय सिंह के घर। हाँ, ठाकुर विजय सिंह है यहाँ। हाँ, ठाकुर विजय सिंह। उतरो। अरे 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 मगर, अरे 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 ठाकुर के गुंडे। वाकई बिजली है। चल बे घोचू, बाप का माल समझ के चले आते हैं। चल 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 चले आते हैं साले। अबे ओ टिंगू, तू भी ले आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? चल। हाँ हाँ, चल भाई आगे चल। जी थोड़ा और दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। नहीं और नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। दीजिए ना मुनीम जी, बहुत भूख लगी है। मुनीम जी, उसे वाकई भूख लगी होगी, दे दीजिए ना। अरे चुप रहो मास्टर जी, तुम बीच में मत बोलो। एक बार बोल दिया नहीं मिलेगा, चले आते। दीजिए ना, एक तो आधा गिलास दूध देते हैं, वो भी पानी के साथ। असली दूध बेच के खा जाते हैं क्या? अबे तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? बालिश भर का छोकरा और गज भर लंबी जबान, तू ऐसे नहीं मानेगा। बहुत जबान चल रही है। चल चल आगे चल, चल बे कालू, तू आजा, चल तू आजा, चल 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 आगे चल। ये ले, चल। अरे कौन है भाई? ये क्या कर रहे हो भाई? अरे इसके बाप का दूध थोड़ा ये भाई। अरे ये क्या दादागिरी है? चले आते, ये सरकारी दूध है, इसका हिसाब देना पड़ता है भाई। अरे अरे ये क्यों क्या उठा रहे हो? ये बच्चा तुम्हारा बाप है कि तुम इसके बाप हो? एक तो सरकारी दूध में पानी मिलाते हो और ऊपर से बच्चा को मारते हो। अरे अरे रंजीत, शक्ति, कादर, कृष्णा, साधु, कहाँ हो तुम लोग? क्यों मुनीम, हड्डी पसली तो ठीक ठाक है ना? अजीब लफंगा है, एक ही झटके में नेट बॉल ढीले करती है। अरे ये तो सबको धो रहा है, धोबी तालाब में काम करता है क्या?
ये तो मेरी तरफ आ रहा है। खिसक ले मनी, फिल्म के पोस्टर की तरह दीवार पे चिपका देगा साला। खिसक ले। हुजूर, नया ऑफिसर है ये, नया ऑफिसर। हाँ। चुब्बे उल्लू के पट्टे, दिन में ही पी लेता है साला। बहुत ही बदतमीज किस्म के आदमी हैं आप। इतना भी नहीं जानते कि अफसर के सामने बैठने से पहले उसकी इजाजत ली जाती है। और आप शायद ये भूल रहे हैं कि इस गांव में आने से पहले हमारी इजाजत ली जाती है। मैं तो ये कहने आया। आप जो कहना चाहते हैं उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जो मैं कह रहा हूँ उसे कान खोलकर सुनो। इस गांव को आप लोगों ने नर्क बना रखा है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को सुधारूं, आप खुद ही सुधर जाएं तो अच्छा है। मेरा नाम राम है। बहुत अच्छा किया बाबू तुमने उन सबकी छुट्टी करके। मैं तो समझी थी कि तुम ठाकुर के आदमी हो, इसीलिए तो मैंने उस दिन तुम्हें टांगे से उतार दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो ना। लगता है तुम्हारा गुस्सा अब तक ठंडा नहीं हुआ। ना तो मेरी बात का जवाब देते हो और ना ही मेरी तरफ प्यार से देखते हो। ना तो ना सही, पर एक बात सुन लो बाबू, ठाकुर और उसके आदमी अच्छे लोग नहीं हैं। अरे गोपी, आओ। गोपी, ये राम बाबू हैं, गांव के नए अफसर, हमारे गांव की देखभाल के लिए आए हैं। नमस्कार। ये बोल नहीं सकता, बहुत मेहनती है, पर ठाकुर इसे इसकी मेहनत की रोटी तक नहीं देता। अरे अरे, डरो मत, ये तो मंदिर के नाग देवता है, किसी को नहीं काटते। ये शारदा दीदी हैं, हर रोज मंदिर में नाग देवता को दूध पिलाने आती हैं। ये राम बाबू हैं, गांव के नए अफसर। नमस्कार। नमस्ते। राम बाबू, ठाकुर ने इनके साथ भी बड़ी नाइंसाफी की है। इनके पिता ठाकुर के दोस्त थे, इसलिए मरते वक्त अपनी बेटी उसे सौंप गए, पर उस कमीने ने इनकी सारी जायदाद हड़प कर ली। और भगवान का इंसाफ भी देखिए, इस देवी जैसी मासूम को छोटी सी उम्र में विधवा बना दिया। तुम यही कहना चाहते हो ना कि वो नया अफसर बहुत बदतमीज है और तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया? अरे नए नए तो जूते भी काटते हैं। छोटी सी बात को लेकर अपने दिल पर बोझ मत डालो, घबराओ नहीं। उस अफसर को मैं बहुत जल्द ही पालतू बना लूंगा। लेकिन हैरानी तो इस बात की सरकार की उसे आए कुछ ही दिन हुए हैं और वो कमबख्त हमारे बारे में सब कुछ जान गया है। बिजली सरकार ये बिजली है जो दिन रात उस पर कड़कती रहती है। मैं तो समझता हूँ ये सारा चक्कर उसी का चलाया हुआ है। अरे नहीं नहीं नहीं, बिजली कभी ऐसा नहीं कर सकती। बिजली तो बहुत अच्छी लड़की है, हमारी जान है वो। बनवारी सरकार। सुंदर चाचा, ओ सुंदर चाचा, अरे घर पर हो? बापू घर पर नहीं है। हाँ, तो तू कहाँ जा रही है? बापू घर पे नहीं है तो क्या हुआ, तू तो है। मैं तुझसे ही बात करने आया हूँ। मुझसे? हाँ। मुझसे तुझे क्या बात करनी है? अरे बिजली, बहुत फायदे की बात है। मैं जरा आराम से बैठ जाऊं, फिर बताता हूँ। अरे हाँ। तू तो पूछे बिना ही बैठ गया। क्या करूं बिजली, गांव में ऐसा मान तो मुझे कोई देता ही नहीं, इसलिए बिना मांगे ही लेना पड़ता है। ठीक है, जल्दी बोल क्या बात है। बात यह है बिजली, आए? क्या इस आईने में तू अपना सुंदर मुखड़ा रोज देखती है? इस आईने में? छी 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 छी। अरे तेरे पास तो चांदी के चौखटे में मड़ा हुआ आईना होना चाहिए, जैसा राजकुमारियों के पास होता है। बस ज्यादा चढ़ा मत मुझे। चढ़ा नहीं रहा हूं बिजली, ये 16 आने खरी सच्चाई है। अरे तेरी सुंदरता का वर्णन मैं तो क्या, कभी कालिदास भी नहीं कर सकता है। तुझको नहीं मालूम तू क्या है? मुनीम, तू कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा है मेरी। तारीफ कैसी? चांद को तो चांद कहना ही पड़ता है ना। अरे मुझसे पूछ तो तू जीती जागती अप्सरा है, अप्सरा। मगर क्या फायदा, सब कुछ होते हुए भी तू एक झोपड़ी में बंद है। अरे तूने क्या झोपड़ी में रहने के लिए जन्म लिया है? तो फिर कहाँ रहने के लिए जन्म लिया है? ठाकुर की हवेली में, जहाँ तुझे वो सब कुछ मिल सकता है जो तेरे पास नहीं है। हीरे जवाहरात, ऐशो आराम, तेरे मुंह से निकली हुई हर बात ठाकुर साहब करने को तैयार हैं। अच्छा? हाँ।
हाँ। मेरा इतना ख्याल है उनको? अरे इससे भी ज्यादा, तभी तो ठाकुर साहब ने तुम लोगों को ये झोपड़ी रहने के लिए दी है। हाँ? मेरी बात मान, हाँ कर दे। आज दिन भी बहुत अच्छा है, चल मेरे साथ, ठाकुर साहब तुझको देखते ही खुश हो जाएंगे। ठीक है, तू कहता है तो मैं चल पड़ती हूँ, लेकिन पहले मैं तैयार हो जाऊँ। अरे सज ले सज ले। अरे वाह बनवारी लाल जी, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे इस बिजली के जरिए। काम हो गया। अरे बिजली तू जल्दी कर, सजी की नहीं? हाँ मुनीम जी, सच रही हूँ। अरे क्या करे? मुझे ठाकुर के पास ले चलो। अरे दूध गिरा। अरे मैं तेरा भाई तू मुझे मार रही है। अरे मैं तुझे राजी बना रहा हूँ, तू मुझे फकीर बना रही है। अरे क्या कर रही है तू? कमीने, अरे बाप रे। साला चोर कहीं का। अरे मेरे कितना हो गए? अरे मेरी तौबा, अरे मेरे बाप की तौबा, मेरे खानदान की तौबा, पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी आज। अरे पर हुआ क्या है? अरे सरकार, यूं पूछे क्या नहीं हुआ? जूते, चप्पल, झाड़ू, बर्तन जो उसके हाथ लगा चला दिया और अफ्रीका का नक्शा बना दिया मेरे फेस पर। तुमने हमारा नाम लिया था? आपका नाम? अरे सरकार, आपका नाम लिया होता तो वो खुद यहाँ चली आती और आपकी भी वही हालत करती जो मेरी की है। मैंने उसको झूठ बोल दिया। आप शहर में नहीं है, तीर्थ यात्रा पर गए हैं काशी। अरे काशी, ये हिम्मत! एक देख। सरदारी लाल जी, माफ कर दीजिए, ऐसा जुल्म मत कीजिए, हमें घर से बेघर मत कीजिए। बाप की जगह समझ रखी है क्या? साला, निकाल दो बाहर इस कमीने को। कमीना होगा तेरा बाप। खबरदार जो मेरे बापू को हाथ लगाया तो। तू देखता क्या है? एक बाजार तो तेरा पहले ही बंद है, दूसरा भी बंद कर दूंगी। अरे क्या बनवारी पे हाथ उठा रही है? माँ का दूध पिया है तो हाथ लगा कर देख साले। अरे ओ बिजली रानी, आज मैं अकेला नहीं हूँ। आज तेरी झाड़ू नहीं चलेगी, आज मेरे साथ सरदारी है। गुरु, लड़की की ऐसी झाड़ पहुँच कर दो कि जिंदगी भर तड़पती रहे। अबे जा जा, किस भाई के लाल की हिम्मत है? अच्छा, बहुत चहक रही है। छोड़ मुझे, छोड़ कमीने। कौन है बे? अपने बाप को नहीं पहचानता? आप इस चक्कर में मत पड़िए साहब, ये हमारा आपस का मामला है। ओहो आप। चला दे बम्बू, नहीं तो तनख्वाह काट लूंगा साले। लगता है बहुत जोश है लौंडे को जवानी का। जवानी का नहीं, इंसानियत का। मगर ये तुम्हारा शहर नहीं, हमारा गांव है, और इस धरती पर वही होगा जो हम चाहेंगे। इस धरती पर जब जब पाप बढ़ता है, तब तब पापियों का नाश करने के लिए कोई ना कोई पैदा हो ही जाता है। जान की सलामती चाहते हो तो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना, समझा? ठीक है, ठीक है, मगर अफसर हमारी ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, जब तक मैं यहां हूं,
जो मैं कहूंगा वही होगा। जाओ। निकल लो, निकल क्या? लो। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, आपने हमें बेघर होने से बचा ये क्या कर लिया। रहे हैं बाबा? आप तो मेरे पिता समान हैं और मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था। धन्य हो बाबू, धन्य हो। आप इंसान नहीं देवता है बाबू, आपने हम गरीबन की इज्जत रख ली। अरे मोती, तू यहाँ? क्या बात है? कहाँ ले जा रहा है मुझे? क्या बात है मोती? बाप रे, बहुत तेज बुखार है। तुम यहाँ? तुम्हारा ये लाडला मोती ले आया। तुम्हें बहुत तेज बुखार है, मैं तुम्हारे सर दबा देती हूँ। तुम्हें सर यहाँ नहीं आना चाहिए था, किसी ने देख लिया तो बदनामी होगी। मैं बदनामी से नहीं डरती। तुम ले जाओ, जब तुम सो जाओगे तो मैं चली जाऊंगी। हाँ? मैंने कुछ नहीं देखा। चुप! जब देखो हर बात में टांग अड़ाता रहता है। इस बेचारे को क्यों डांट रही हो? अरे तुम उसे जानते नहीं हो, ये बेचारा नहीं है, बहुत शैतान है। अच्छा, जब आ ही गया है तो ये मेरी देखभाल कर लेगा। बहुत रात हो गई, तुम घर जाओ प्लीज। मोती, घर छोड़ दो इन्हें। थैंक यू। इस गांव में गुलाब का फूल और मुझसे पहले ढूंढ लाया तो भी क्या यार है यार। चलो मोदी। गुड बॉय। राम चाचा रुको, राम चाचा। आए। क्या बात है बेटे? बहुत खास बात है चाचा। क्या? पहले स्कूल तक छोड़ दो तब बताऊंगा। वो तो छोड़ ही दूंगा, चल। क्या बात है? कुछ नहीं, बिजली दीदी कह रही थी कि जब तुझे तेरे राम बाबू मिले तो उनसे कहना कि 4 बजे पहाड़ी के पीछे पार्क में मुझे मिले। अच्छा। हाँ, वो दिन भर आपको याद करती रहती है, दिन भर आपका नाम लेती है। बिजली दीदी रोको बिजली दीदी। मैं नहीं रोकती, तू बहुत शैतान है। मैं तुम्हारे लिए एक संदेशा लाया हूँ, सुनोगी तो खुश हो जाओगी। किसका संदेशा? राम बाबू का। राम बाबू का? क्या संदेशा है, बोल। मुझे टांगे में बैठा लोगी तब बताऊंगा। शैतान कहीं का, आ बैठ। अब बोल, क्या संदेशा है? राम बाबू कह रहे थे। क्या कह रहे थे? मैं नहीं बताऊंगा, तुम हर बार मेरे ऊपर गुस्सा होती रहती। अच्छा बाबा, आगे से मैं कभी गुस्सा नहीं होंगी। अब बोलो। पहले वादा करो कि तुम मुझे रोज घर छोड़ोगी। हाँ भाई, मैं हर रोज तुम्हें घर छोड़ूंगी। अब बोलो ना। राम बाबू कह रहे थे कि तुम्हारी बिजली दीदी बहुत अच्छी है। अच्छा? उनसे कहना कि मुझसे शाम को पार्क में मिले। मोदी, अरे कहाँ ले जा रहा मुझे? तुम्हारी घड़ी में 4 बजे हैं। अजीब आदमी हो, बुलाकर बात भी नहीं करते। मैंने बुलाया था? नहीं, मेरी मौसी ने बुलाया था। अरे तुमने तो बुलाया था। मैंने बुलाया था? हाँ, तुमने बुलाया था। तुमने बुलाया था। अरे तुमने बुलाया था। तुमने बुलाया था। तुमने तुमने बुलाया था। तुमने बाबा। तुम
मोहन के बच्चे ठहर, मैं बताती हूँ तुझे। हाँ। क्यों रे शैतान, हर वक्त शरारत करता है। मैंने क्या किया? मुझसे और राम बाबू से झूठ क्यों बोला था? झूठ नहीं, मैं सच बोलता हूँ। झूठ क्यों बोला था? राम बाबू से झूठ इसलिए बोला था क्योंकि उनकी गाड़ी में स्कूल जाना था। अच्छा। और तुमसे झूठ इसलिए बोला था क्योंकि घर वापस आना था। माफ कर दो, अब झूठ कभी नहीं बोलूंगा। झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, पर तुम्हारा ये झूठ बहुत प्यारा था। सच दीदी? हाँ। नमस्ते राम बाबू। नमस्कार। नमस्ते नमस्कार राम बाबू। नमस्कार नमस्कार। सरकार, हम आप ही की तलाश में थे। क्या बात है श्यामलाल जी? हम सबन लोग बहुत मुसीबत में हैं सरकार। ठाकुर हमारा पैसे भी ले लिया है और हमको हमारी गाय भी नहीं देता, ऊपर से धमकी देता है सरकार। अजीब बात है, सभी गांव वाले ठाकुर से क्यों डरे हुए हैं? सरकार, जब सूरज सर पर होता है तो परछाई भी साथ होती है। जब से आप आए हमारी उम्मीदें बन गई हैं आपसे। मुझसे उम्मीद? हाँ सरकार। अरे धरती का सीना चीर कर उसमें से अनाज पैदा करने की ताकत आप लोगों में है। भारी से भारी बोझा उठाने की ताकत आप लोगों में है, लेकिन एक जालिम से अपना हक मांगने की ताकत आप लोगों में नहीं। बैंक के कर्जदार आप लोग बने और उन पैसों से खरीदे हुए गाय के मालिक बने वो। किसी की हिम्मत नहीं कि वो ठाकुर के सामने अपनी जबान खोले। जबान खोलने वाले की आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है। अच्छा, आओ मेरे साथ, आओ। जाओ ले लो अपनी अपनी गाय। चलो भैया, सब अपनी अपनी पसंद की गाय को लो, जल्दी करो। ये तो मैं लूंगा। अबे गाय का ले जा। अबे अरे धन्यवाद राम बाबू। अबे धन्यवाद का बच्चा, मेरी गाय। अरे गाय का ले जा रहा है। अरे गाय का ले जा रहा है। अरे क्या मुनीम जी? अब मुनीम का बच्चा है। मेरी रुकिया डूब रही है, तू मुनीम जी कर रहा है। अरे गाय, अरे अरे उसको रोको, गाय ले जा रहा है साले। धक्का। अरे कूद। सरकार, 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 गजब हो गया सरकार, गजब हो गया। क्यों शोर मचा रहे हो? सारी हवेली सर पर उठा रखी है तुमने। हम जानते हैं तुम क्या खबर लेकर आए हो। उस शहरी बाबू ने हमारी सब गाय भैंसें गांव वालों में बांट दी हैं, यही ना? हाँ। कोई बात नहीं, इसका इलाज भी हमारे पास है। 9 बज गए और अभी तक ये कमबख्त अफसर नहीं आया। अरे तुमने उसे दावत भी दी थी कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल दी थी। अगर उसे अपने वक्त की परवाह नहीं तो कम से कम हमारी परवाह तो होनी चाहिए। लो सरकार, वो आ गए। आइए आइए राम बाबू, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आइए तशरीफ रखिए। जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी समझ में ये नहीं आया कि आपने इस नाचिस को दावत पे क्यों बुलाया। समझ में नहीं आया तो अभी आ जाएगा। कहिए आप क्या लेंगे? विस्की, रम, जिन, ब्रांडी? जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं शराब नहीं पीता। पीते नहीं तो आज से पीना शुरू कर दीजिए। मिलजुल कर शराब पीने से दोस्ती और ज्यादा बढ़ती है राम बाबू। मेरी आपसे दुश्मनी थी ही कब? दुश्मनी तो आपने आते ही शुरू कर दी थी साहब, लेकिन हम चुप रहे क्योंकि हम तो दोस्ती चाहते हैं। और उसी दोस्ती के नाते ये एक छोटी सी भेंट स्वीकार कर लीजिए। ले लीजिए। नहीं 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 नहीं, इसे रिश्वत मत समझिए, ये तो दोस्ती का एक छोटा सा तोहफा है। ले लीजिए। ये तोहफा नहीं, हथकड़ी है। हथकड़ी? जब आप सब कुछ जाने गए हैं तो फिर हमारी दोस्ती को क्यों ठुकराते हैं? मैं आपकी इस दोस्ती को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं ठाकुर। इन नोटों पर उन बेगुनाहों के खून हैं जिन पर आपने कोड़े बरसाए हैं। लोग यहां अपनी मौत से नहीं मरते, वही मरते हैं जिनका जीना आपको मंजूर नहीं होता। ठाकुर, अभी वक्त है, अपने आप को सुधार लो वरना कल बहुत देर हो जाएगी। राम बाबू, जैसे तेज से तेज तलवार म्यान को नहीं काट सकती, उसी तरह इस इलाके का बड़े से बड़ा अफसर हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये गांव हमारा है और यहां का कानून भी हमारा है। हम चाहते हैं कि आप इस गांव में रहें, हमारे बनकर। सुखी रहोगे। मैं सरकार की तरफ से इस गांव की रक्षा करने आया हूं, इसे सुधारने आया हूं, और मैं अपना ये फर्ज पूरा करके ही रहूंगा। गुड नाइट।
क्या हुआ बाबा? बाबा इस उम्र में इतना बोझा क्यों उठाते हैं आप? पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। तो फिर बोझा क्यों उठाते हैं? सरकार ने आप लोगों को जमीनें दी है, खेती बाड़ी क्यों नहीं करते? सरकार ने दी तो है, बीच में हड़प करने वाले भी तो बैठे हैं। किसने हड़प किया आपकी जमीन? हम बताते राम बाबू, हम बताते हैं। ठाकुर ने जबरदस्ती कागजों पर इन लोगों के अंगूठे लगवा लिए और इन लोगों की जमीनें हड़प कर ली। अब ये बेचारे क्या करें? हाँ, बिना इजाजत हमारी हवेली में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मौत को दाखिल होने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती है ठाकुर साहब, और मैं तुम्हारी मौत बनकर आया हूं। तुम्हें वहम हो गया है अफसर कि इस गांव में अत्याचार मिटाने के लिए तुम एक अवतार बनकर आए हो। कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए अवतार की जरूरत नहीं होती है ठाकुर। बकवास बंद करो। यह गांव इतना बड़ा नहीं है कि जहां हम भी रह सकें और हमारे दुश्मन भी। ठाकुर, तुमने गरीबों का खून चूस कर उनको दी गई जमीनें हड़प करके बहुत दिन ऐश कर लिए, लेकिन अब तुम्हारे दिन खत्म हो चुके हैं। दिन तो तुम्हारे खत्म हो चुके हैं बेवकूफ लड़के। पिस्तौल तो हाथ में बच्चे भी पकड़ सकते हैं, मगर उसे चलाना बच्चों का काम नहीं। अफसर शट अप! गांव वालों के पास पीने को पानी नहीं और तुम शराब में नहाते हो। उनके पास खाने को रोटी नहीं और तुम दावतें उड़ाते हो। सरकार ने उन्हें जमीनें दी हैं और तुमने उन्हें छीनकर अपनी तिजोरी में बंद कर रखा है। चाबी दो, चाबी दो। आइंदा गांव वालों को धमकाकर स्टैंप पेपर्स पर उनके अंगूठे लगवाने की हिम्मत नहीं करना, समझे? क्या? सरकार, ये अफसर तो दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है। उसकी ये हिम्मत कि वो हवेली तक भी आ पहुंचा। आई हमने भी अगर इस हरामजादे अफसर के हाथ पांव न कटवा दिए तो हमारा नाम भी ठाकुर विजय सिंह नहीं। लीजिए। श्यामलाल जी, ये जिन जिन के कागजात हैं उन्हें दे दीजिए। राम बाबू की जय! राम बाबू की जय! राम